बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले फैसलाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक नौजवान लड़का गले में डोर फिरने से मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इसका दुख पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया। हम चूँकि फैसलाबाद के शहरी हैं, फैसलाबाद में ये वाक़या हुआ तो दोस्त अहबाब से भी सुना, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा फेसबुक के जो फैसलाबाद के जो ग्रुप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो यकीन मानिए कि हौसला नहीं हुआ कि वो वीडियो देख सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद करे और उसके जो अहल व याल हैं, ख़ानदान हैं, अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। एक गुजारिश ये भी कर दूं कि आप अक्सर देख रहे हैं फ़ेसबुक ग्रुप्स के ऊपर जिसमें ख़बर चल रही है कि जी सदमे से उस लड़के की वालदा भी जाँ बहक हो गई हैं। ये हकीकत नहीं है। उसकी वालदा माशाल्लाह ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सदमे में है, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द इस गम को सहने की ताकत दें और वो वापस अपनी रूटीन पे आ जाएं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनके भाइयों को सब्र दें। यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उस वीडियो के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से नौजवानों ने अपनी अपनी पतंगें फाड़ के, डोरें जला के अपनी अपनी वीडियो बनानी शुरू की, जो बड़ी खुशाइंद है। लेकिन हम चूँकि इस पाकिस्तान के शहरी हैं जहाँ पे हम सानहा भूल जाते हैं अगले सानहे के इंतज़ार तक। अल्लाह ना करे कभी ऐसा दोबारा सानहा हो तो, लेकिन ये पहला सानहा नहीं था। इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात ऐसे हुए, कोई छत से गिर के मर गया, कोई पतंग लूटता हुआ ट्रैफिक के नीचे आके मर गया, कोई बच्चा तारों के ऊपर पाइप उसने तारों के ऊपर फेंका और वो करंट लगने से मर गया। बेशुमार वाक़यात हैं। तो लेकिन हम बहसीयत पाकिस्तानी, मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि हम लोग एक सानहे को भूलने में वक़्त नहीं लगाते। तो अल्लाह करे कि ये सानहा हमारा इस मामले का आखिरी सानहा हो। जो आसिफ भाई की जो शहादत है, अल्लाह करे ये एक ऐसा कतरा हो कि जिसकी बाद हम ये समझ सकें कि इसमें हमारा कितना नुकसान है। तो देखें, त्यौहार में और खूनी खेल में बड़ा फ़र्क होता है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि जी हम इसको भूल जाएंगे, इसके पीछे की वजह है क्योंकि 2 दिन उसकी अभी आसिफ भाई की शहादत को हुए हैं, लेकिन लोगों ने एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी है कि जी हुकूमत को चाहिए कि इस खेल को सिस्टमाइज़ करके इसकी इजाज़त दी जाए, इसके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि जी ये कहना कि जी हम पाकिस्तानी कौम है, हम सिस्टम के तहत काम कर लेंगे। हमें ये बताने के लिए कि जी हेलमेट आपके लिए कितना ज़रूरी है, चलान करवाना पड़ता है। हमें ये बताने के लिए कि जी आपने ओवर स्पीड नहीं जाना, चलान करवाना पड़ता है। मतलब हम किस तरीके से हम ये हुकूमत को छोटी देंगे कि जी आप जो हमें सिस्टम बना के देंगे, जो तरीका बना के देंगे, जो दिन मुतय्यन करेंगे या जहाँ पे आप जो जगह मुतय्यन करेंगे पतंगबाजी के लिए, हम वहाँ पे जाके ही करेंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर ये बात गलत कर रहा हूँ तो आप इस बात को साबित करें कि क्या ऐसा नहीं है कि हमें आप अपनी रोड के ऊपर देख लें, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे होंगे। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। ये तो कानून का हिस्सा है। इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी चलान करवाना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जी इस तरीके से इजाज़त मिल जाए कि लोग इस शौक़ को ना ख़त्म करें। देखें, ये शौक़ नहीं है, ये ना तो ये त्यौहार है ना ये शौक़ है, ये अब खूनी खेल बन चुका है। आप अगर वो तारें जो सेफ्टी वायर्स हैं आप वो लगाना भी चाहें तो आप कितने बाइक्स को लगा लेंगे। आप अगर वो लगा लेंगे तो जो पतंगबाजी के ऊपर, बसंत के ऊपर जो फायरिंग होती है उसको कैसे रोक सकेंगे। फायरिंग की वजह से पिछले साल एक खातून की हलाकत हुई है, हमारे दोस्त हैं उनके बिल्कुल हमसाये में अंधी गोली आके लगी है, खातून का इंतकाल हो गया है। ठीक है, इसी तरह ट्रैफिक हादसात की ख़बरें आती हैं कि जी बच्चा लूटता हुआ गाड़ी के नीचे आके हलाक हो गया। हमारे एक अज़ीज़ हैं, उनका बच्चा पतंग लूट रहा था तो लोहे का पाइप था, उसने वो तारों के ऊपर गिराया तो बच्चा बेचारा वहाँ पे मौके पे ही इंतकाल कर गया। ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ़ एक राड की वजह से इस आप शौक़ को ये कह दें कि जी लीगलाइज़ कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हलाकतें होती हैं, फायरिंग होती है, बच्चे ट्रैफिक के नीचे आके मर जाते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं, बिजली का शॉर्टफॉल होता है, बेशुमार खामियाँ इस काम में। मेरी गुजारिश ये है कि जो बच्चे अब अपनी पतंगें जला रहे हैं, अपनी मतलब डोरें जला रहे हैं, उनको इतना इनकरेज किया जाए कि वो
इस तरह की कोई अगर पोस्ट देखें भी ना कि जी इस शौक़ को लीगलाइज़ कर दिया जाए, कुछ सिस्टमाइज़ कर दिया जाए, तो उसको वहाँ पे वो खुद जाके बच्चे कहेंगे जी नहीं हमने इस शौक़ से अब जान छुड़वानी है। ये बहुत एक रेयर मौका है, रेयर चांस है आवाम के पास कि जी आप इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकें। तो गुजारिश ये है कि इस काम को अभी से तैयार कर लें कि जी हमने पतंगबाज़ी नहीं करनी। जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को सख्ती से रोकें, बहुत ज़्यादा सख्ती करें, बिल्कुल इस मामले में किसी को भी स्पेयर ना करें। बड़े भाइयों को चाहिए कि वो छोटे भाइयों को मना करें, और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ऐसी सख्ती हो कि जी इसका जो चैनल है वो बंद किया जाए। अब यहाँ पे जो पतंगबाज़ी करते हैं लोग बता रहे थे कि जी ये सारे जो मतलब पतंगे हैं ये KPK से आती हैं। पाकिस्तान में मतलब सबसे ज़्यादा पतंगबाज़ी पंजाब में होती है, पंजाब में पाबंदी है, लेकिन ये सारा माल जो है वो KPK से आ रहा है। डोर भी आ रही है, पतंगें भी आ रही हैं, आपको घर में पहुँच मिलती है, ठीक है, वो आपको घर में पहुंच दे के जाते हैं। अब देखें कि कैसे मतलब एक रियासत के अंदर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही मुल्क के 2 सूबे हैं और एक सूबे पे पाबंदी है और उस सूबे में दूसरे सूबे से चीज़ें आ रही हैं और बड़े धड़ल्ले से सेल हो रही हैं। आप अगर ये जो आजकल वीडियोस आ रही हैं आप इनकी पैकिंग देखें, जो पैकिंग कितनी खूबसूरत पैकिंग में उन्होंने पतंगे निकाल के वो बच्चे जला रहे हैं। हम तो हैरान हो रहे हैं कि जी क्या इतना बिज़नेस है कि जी लोग इतनी महंगी डोरें 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये की वो डोरों की चरखड़ी है। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में ज़रा सख्ती करे। अगर किसी दूसरे सूबे से डोर या गुड्डी आ रही है तो उसको भी रोका जाए। एक सिस्टम बनाया जाए कि कोई भी बच्चा, वालिदैन या कोई भी अगर पतंगबाज़ी कर रहा है तो उसको मना किया जाए। मना इस सेंस में किया जाए, उसका जहन बनाया जाए कि बेटा ये नुकसानदेह है, ये आप किसी और के लिए कातिल बन रहे हैं। आपकी अंधी गोली जो सी है वो जिस तरह किसी को मार देती है उसी तरीके से आपकी जो पतंग कटी पतंग की जो डोर है वो भी किसी के लिए ज़हर कातिल बन सकती है। इस मामले में एक दूसरा जवाब ये पेश किया जाता है कि जी पतंगबाज़ों की रोज़ी का मसला है। देखें इस तरह फिर मंशियात फ़रोश हैं, फिर उनको भी छूट मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भी रोज़ी अगर वो इसी से कमा रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी क्यों है। मंशियात फ़रोशों को फिर खुली छूट मिलनी चाहिए। मंशियात फ़रोश जो उनसे हैं वो भी तो रोज़ी कमा रहे हैं, जो नजायज़ असला बेच रहा है वो भी अपनी रोज़ी कमा रहा है। अब थोड़ा सा आवाम को इस मामले में सोचना पड़ेगा। एक तो यह है कि ये त्यौहार नहीं है, ये खूनी खेल बन चुका है। इसकी बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही खेलों के मैदान में और ना ही कोई एक स्पेसिफ़िक दिन पे। इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। आप अगर ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो इससे इबरत पकड़ें और इसको वो संजीदगी से सोचें कि अब उन्होंने इस लानत से छुटकारा हासिल करना है। ये मौका है कुदरती, अब तो वैसे भी सीज़न ऑफ हो गया पतंगबाज़ी का, तो अब तहिया कर लें कि हमने अगले साल भी इंशाल्लाह पतंगबाज़ी नहीं करनी। हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि इसको बिल्कुल भी इसको कोई लीगल तरीके से इसको इजाज़त ना इसकी मिले। एक बहस ये चल रही है कि जी ये जो भाई का इंतकाल हुआ है ये धाती डोर के फिरने से हुआ है। ऐसा नहीं है, ये आम डोर है, मोटी डोर की वजह से ये इंतकाल हुआ है। और चाहे धाती डोर है, चाहे केमिकल है या आम धागे की डोर है, ये सब डोरें ख़तरनाक हैं। धागे की डोर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो पतंगबाज़ी करते हैं आप उनसे पूछें कि जो हाथों के ऊपर जो कट आता है वो धाती डोर से आता है, केमिकल से आता है या दूसरे धागे की डोर से आता है। धागे की डोर के ऊपर शीशे का मांझा लगा होता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए इस बहस से निकल आएँ कि जी धाती डोर की पाबंदी लगा दें, बाकी डोर की इजाज़त दे दें, एक आम दिन की इजाज़त दे दें और एक स्पेसिफ़िक जगह की इजाज़त दे दें। इस बहस से निकल आएँ, अल्लाह का वास्ता है। इस बहस से निकलेंगे, अपने लिए निकलें, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलें, इस काम को छोड़ दें। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आसिफ भाई की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। और उसके कल की एक और वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें एक नौजवान लड़का समुंदरी में जिसके गले में डोर फिरी है, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो उनके लिए भी सेहत की दुआ करें। अपने बच्चों को, अपने दोस्त अहबाब को, छोटे भाइयों को उनकी जहन साजी करें कि ये शौक़ नहीं है, ना ही ये त्यौहार है, ये खूनी खेल है और इस खेल से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।